आएगी। और फिर क्या करो, इसमें आप फूंक मारो जोर से, जितनी आपके फेफड़े में ताकत है उतनी तेज क्या करो आप फूंक मारो। तो जब फूंक मारेंगे तो क्या होगा, मतलब सीधी सीधी बात है कि फूंक मारेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और अंदर क्या जाएगी। हाँ, तो वही फायदे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इसमें तेजी से फूंक मारता हूँ, फिर देखें क्या होगा। तो इसमें से क्या हो गई, साउंड निकली है ना। और साउंड के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड ही वो तो निकली ही निकली, क्या निकली, साउंड निकली। चलिए अब क्या करेंगे, एक छोटी स्ट्रॉ लो आप, है ना। तो छोटी स्ट्रॉ में देखेंगे कि इसमें जो साउंड निकली वो वैसी है, ये कुछ अलग है, ठीक है। ये छोटी है, मान लो काटने का सिस्टम वही है। अब इसमें देखें, इसकी साउंड आप ऑब्जर्व करो कैसी आती है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों साउंड में कुछ अंतर है। क्या अंतर है, क्या अंतर है कि जो बड़ी वाली स्ट्रॉ है उसकी साउंड कैसी है, भारी है, और जो छोटी स्ट्रॉ है उसकी साउंड कैसी है, पतली है। हम समझने के लिए इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जो बड़ी स्ट्रॉ है वो आवाज़ किसकी है, जो बड़ी स्ट्रॉ है वो किसकी आवाज़ है, वो पापा की आवाज़ है। और जो पतली स्ट्रॉ है वो किसकी आवाज़ है, वो मम्मी की आवाज़ है। अगर मान लो आप बाहर खेल रहे हैं, तो अगर आपको अंदर बुलाना हो तो आप इस स्ट्रॉ से बुलाएं तो आप समझेंगे कि कौन बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं। अगर ये साउंड आए तो आप क्या समझेंगे, ये मम्मी बुला रही हैं, ठीक है। अब यहाँ ये है कि क्या यानी पापा की आवाज़ को मम्मी की आवाज़ में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। चलिए तो एक बार बदलने का प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ, पापा की आवाज़ मम्मी की आवाज़ में बदल गई। अब यहाँ एक और प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये जानकारी है, क्या है कि ये एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि कई बार पापा की आवाज़ को मम्मी की आवाज़ में बदलने के लिए काटते जाते हैं और कैंची क्या होती है, कहीं आगे भी चली जाती है। और आगे चलेगी तो क्या होगा, हाँ, नाक के पास भी जा सकती है। और नाक के पास अगर चली गई कैंची तो फिर आवाज़ स्ट्रॉ से नहीं आएगी, फिर कहाँ से आएगी, फिर कहीं दूसरी जगह से आएगी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, अब ये तो रही एक्टिविटी। अब इसके फायदे और बताने हैं। इसमें क्या है कि अगर ये तो मैंने क्या करा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, अब हम ऑक्सीजन शरीर में लेके रह सकते हैं। तो ये मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे फेफड़े इतने मजबूत नहीं है ना। तो जोर से इसको खींचना है, किधर, अंदर की तरफ। मैं कोशिश कर लेता हूँ, अगर ये बजती है कि नहीं बजती है। मेरे से नहीं बज पा रही, मेरे फेफड़े थोड़े कमजोर हैं। अरे बज गई। तो क्या करी मैंने, सांस बाहर ली। तो अब होगा क्या, अब इसके 2-3 फायदे बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आप सबको करने चाहिए। एक तो हम सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर लेंगे, मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगी, जिससे हमारे क्या होंगे, फेफड़े बहुत मजबूत होंगे। और हमारा हार्ट, जो हमारा हार्ट है जिसमें मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई फेफड़ा करता है, तो हार्ट भी हमारा क्या होगा, मजबूत होगा। और सीटी आप बजाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा माइंड है उस माइंड की एकाग्रता बढ़ेगी, हमारे माइंड की एकाग्रता बढ़ेगी। तो आपने देखा होगा जो अस्थमा के पेशेंट हैं, है ना, तो उनको डॉक्टर कहता है, एक पाइप सा देता है, उसमें एक बॉल सी रहती है और कहते हैं इसको फैलाओ जितना आप फैला सकते हो। तो वो एपरेटस आता होगा मान लो, और ये क्या है, वो ही काम आप क्या किस में कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, एक स्ट्रॉ से कर सकते हैं, जिसको हम पी करके फेंक देते हैं। तो इसके 2-3 फायदे हैं, माइंड के लिए है, हार्ट के लिए, और सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा फेफड़ों के लिए। तो इसमें क्या होगा, हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर मान लो बुजुर्ग हैं आप, तो मान लो दौड़, अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ें तो जितनी ऑक्सीजन आप 2 किलोमीटर दौड़ने में प्राप्त करेंगे उतनी ही ऑक्सीजन आप यानी क्या करेंगे, सीटी 2 मिनट, आप 2 मिनट 3 मिनट सीटी बजाने में प्राप्त घर बैठे ही कर सकते हैं। तो अपने घर का वातावरण कैसा हो जाएगा, शोर में हो जाएगा, शोर में हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, सुर में हो जाएगा। तो अपने घर का वातावरण क्या करिए, शोर में बनाइए और सुर में बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।